गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विकास सर मोस्ट वेलकम करता हूं आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स एरा 2020 पे। बेटा आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा या नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बायो 12th एंड बायो नीट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा बेटा, और उसके जो टाइप्स थे हम लोगों ने उस पर डिस्कस कर लिया था। तो लेट्स वी स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना आज हम लोगों को? हम लोग आज समझेंगे बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों को समझना है आज बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या हैं, और जो आपका सेकंड टाइप है बेटा वे ऑफ रिप्रोडक्शन का वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, और इनमें हमारे जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं वो इन्हें क्यों कंडक्ट करते हैं, इन सब क्वेश्चंस का जवाब आज आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो पहले आइए हम लोग डेफिनीशन पे इसके बात कर लेते हैं। ये क्या प्रोसीजर है, क्या डेफिनीशन इसकी है, आप लिख लें एक बार। इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन through formation of gamete and their fusion। ओके बेटा, नोट हो गया बेटा। बेटा आप देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर था। हमने आपको कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये न्यूवन का फॉर्मेशन बेटा करेगा। यहाँ पे आपको गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा प्लस इसका फ्यूज़न भी मिलेगा। ओके बेटा, आइए इसके बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि मोस्टली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, 2 पेरेंट दिखेंगे बेटा। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होना है बेटा वो मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट मोस्टली अलग अलग पेरेंट से बनते हैं। मेल में बेटा मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में फीमेल गैमेट। बट कभी कभी देखने को मिलता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं बेटा जो सिंगल बॉडी में ही मेल और फीमेल, आप जानते हो बेटा बाइसेक्सुअल कंडीशन भी पाया जाता है। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन में मेल और फीमेल सिमिलर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और आफ्टर फ्यूज़न ज़ाइगोट बनाते हैं एंड देन न्यू वन का फॉर्मेशन किया जाता है। बेटा यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात थी, हमने अभी भी आपको कहा बेसिक कंसेप्ट क्या है, मेल में गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दोनों में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन बेटा सबसे पहले होना है। देन इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होना है। क्या बन जाना है बेटा यहाँ पे? जाइगोट बन जाएगा, एंड देन जाइगोट से न्यू वन बन जाएगा। तो बेटा ये जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंपल है कि गैमेट बनने के पहले, अब याद रखिएगा बेटा मियोसिस सेल डिवीज़न यहाँ पे कंडक्ट होगा, जबकि आपने बेटा देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मियोसिस वहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा। तो सिंपल मियोसिस होने की वजह से बेटा गैमेट्स जेनेटिकली वेरिएबल होंगे, और इनकी वेरिएबिलिटी, इनका जो चेंज है जेनेटिक वो इन दोनों गैमेट से मिल करके जाइगोट में आएगा, और जाइगोट इन दोनों ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी कैरी करेगा, और ये जो न्यू वन बनाएगा ये बेटा न्यू वन अपने पेरेंट से डिफरेंट होगा, वेरिएशन क्रिएट करेगा। तो बेटा आपको मैं बता दूं सीबीएसई बोर्ड का एक फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, व्हिच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन एंड व्हाई। तो कौन सा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बेटा? तो आप याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर मोड ऑफ प्रोडक्शन है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो न्यू वन बनते हैं ये न्यू वन जेनेटिकली वेरिएबल होते हैं और इनके जो वेरिएशंस हैं इन्हें बदलते हुए क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके बेटा, बेसिक डेफिनेशन आपने नोट कर लिया, आपने समझ लिया। हम लोग आगे बात करते हैं अब एटवंस। बेटा इन्हें देखिए, यहाँ चूँकि हमने अभी भी आपको समझाया कि दो तरह के गैमेट फ्यूज़ हो रहे थे बेटा, इसलिए इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और नामों से जान सकते हैं। एम्फीमिक्सिस भी आप बोलते हो, एम्फीमिक्सिस भी आप बोलते हो। किसका नाम है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है। या इसे सिनजेनेसिस भी बोलते हो आप। सिनजेनेसिस क्यों बोलते हो? रीज़न ये है, जो सिनजेनेसिस है सिनगैमी की वजह से। बेटा गैमेटिक फ्यूज़न को सिनगैमी कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनजेनेसिस बोलते हैं। ओके बेटा, ये हमने अभी भी बात की कि बेसिक डेफिनेशंस हमारा क्या है। अब हम बात करते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स और प्लांट में कब होगा। आप जानते हो बेटा एसेक्सुअल, जिस तरह से आपने देखा था कि सेक्सुअल मैच्योरिटी भी स्टार्ट होता है बेटा, जस्ट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव फेज में होगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था लाइफ स्पैन बेटा कितने फेजेस थे? 3, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव फेज जो आपको हमने दूसरा बताया था, रिप्रोडक्टिव फेज आपको बेटा सेकेंड फेज बताया गया था, तो रिप्रोडक्टिव फेज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब हमें ये समझना होगा बेटा यहाँ पे एकदम सिंपल सी कहानी कि ये प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज का साइन क्या है, या हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअली प्लांट मैच्योर हो गया है या एनिमल मैच्योर हो गया है। तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले प्लांट की बात बताते हैं आपको। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट। बेटा देखिए सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट कैसे आपको मालूम चलेगा? एकदम सिंपल इवेंट है बेटा। मोस्ट ऑफ जो हायर प्लांट्स हैं, हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, लोअर प्लांट्स में तो गैमेट के थ्रू पता चलता है, याद रखिएगा, जब वो गैमेट बनाना शुरू करता है। बट हायर प्लांट्स में आप इजीली पहचान सकते हो आप इसको फ्लावरिंग टाइम पीरियड पे। कब? when plant produces फ्लावर। बेटा जब जिस समय प्लांट आपका जो है वो क्या प्रोड्यूस करने लगे? फ्लावर प्रोड्यूस करने लगे, आप जान जाइए प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी का साइन अभी भी हमने कहा बेटा क्या है? फ्लावरिंग इन प्लांट। तो याद रखिएगा बेटा, अब हमें ये देखना है कि फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग के बेस पे हमारे प्लांट कितनी तरह के होते हैं, ये भी हमें टॉपिक याद रखना होगा बेटा, पढ़ना होगा। तो बेटा याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट में कब या कितनी बार होता है। ओके, तो फ्लावरिंग का जो इवेंट है याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर प्लांट आपको बेटा दो तरह का दिखेगा, दो तरह का दिखेगा। किस बेस पे बेटा? टाइम ऑफ फ्लावरिंग के बेस पे। पहला मोनोकार्पिक प्लांट, सेकंड प्लांट आपका है बेटा पॉलीकार्पिक प्लांट। बेटा आप देखो यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट के विषय में बात सबसे पहले करते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट होते कौन से प्लांट हैं? बेटा ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर एक बार ही प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ टाइम में, गिव्स ओनली वंस फ्लावर इन देयर लाइफ। गिव्स ओनली वंस, एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस
करते हैं, सिर्फ एक बार फ्लावर देंगे, याद रखिएगा, इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में। ऐसे प्लांट को आप क्या कहोगे बेटा, मोनोकार्पिक। याद हो गया, याद रखिएगा बेटा, ऐसे प्लांट जो सिर्फ एक बार फ्लावर देंगे, बार बार आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात ही आती है बेटा, इनके एग्जाम्पल हमें समझने होंगे। अब फ्लावरिंग बेटा देखिए, मोस्टली आप मोनोकार्पिक प्लांट कौन से प्लांट हमारे होते हैं, याद रखिएगा बेटा कि ऐसे प्लांट्स जो एनुअल या बाइनियल होते हैं। एनुअल आप जानते हो, एनुअल मीन्स एक सीजन सर्वाइव करने वाले प्लांट, या हमारे जो बाइनियल प्लांट होते हैं, जो हमारे बाइनियल प्लांट्स हैं, ये दोनों के दोनों सभी प्लांट, जितने भी एनुअल प्लांट हैं, जितने बाइनियल प्लांट हैं, ये पूरे प्लांट क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये मोनोकार्पिक ही होते हैं। बिकॉज ये अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। आप एग्जाम्पल आप देख लो, एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल में हम बात करें तो राइस प्लांट की बात हो जाएगी, सेकेंड नंबर पे आपका व्हीट प्लांट हो जाएगा, मैरीगोल्ड हो जाएगा बेटा। ओके, बाइनियल प्लांट की बात करें हम लोग तो रेडिस हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका कैबेज हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे आपका स्पिनच हो जाएगा। तो ये सारे प्लांट क्या है बेटा, याद रखिएगा, ये प्लांट एक बार फ्लावर देंगे, फ्लावर देने के बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बट ये कैसे थे, एनुअल और बाइनियल प्लांट थे, याद रखना बेटा। कुछ ऐसे पॉलीकार्पिक प्लांट भी हैं, पॉलीकार्पिक मीन्स आप याद रखिएगा, हमने अभी कहा कि ये कैसे हैं, जो कई बार फ्लावर देंगे। बट यहाँ पे कई बार फ्लावर देने वाले प्लांट जो होते हैं बेटा, वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो कई साल जिंदा रहते हैं। लेकिन उनका कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या, कुछ बेटा पेरिनियल प्लांट्स हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट आपको दिखेंगे, ये एक्सेप्शन है वहाँ का। कुछ पेरिनियल प्लांट है बेटा जो मोनोकार्पिक होते हैं। और याद रखना कि यूजुअली हमें दिखना चाहिए कि प्लांट एनुअल बाइनियल हमारा कैसा होना चाहिए, मोनोकार्पिक। बट पेरिनियल तो मोस्टली हमने क्या कहा बेटा, पॉलीकार्पिक होते हैं। तो यहाँ पे ये अनयूजुअल फ्लावरिंग, मतलब ये कई साल जिंदा रहेंगे और बहुत सालों के बाद एक बार फ्लावर देंगे और उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक तो कहेंगे, बट ये अनयूजुअल फ्लावरिंग के एग्जाम्पल भी हैं। अनयूजुअल मीन्स यूजुअली एक साल में फ्लावर आना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा बेटा, अनयूजुअल फ्लावरिंग के भी एग्जाम्पल हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग के भी ये एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा बेटा। अब पेरिकार्पिक प्लांट में हम आपको एग्जाम्पल बता दें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर CBSE बोर्ड दिस ईयर, स्ट्रॉबिलिन्थस कुंथियाना। बेटा ये प्लांट याद रखिएगा, स्ट्रॉबिलिन्थस कुंथियाना जो आपका प्लांट है, ये नीलाकरंजी के नाम से फेमस है। ये नीलाकरंजी के नाम से बेटा फेमस है ये प्लांट, याद रखिएगा। ये प्लांट आपके जो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं बेटा। और ये नियर अबाउट, याद रखिएगा, ये नियर अबाउट 12 ईयर आफ्टर फ्लावर देते हैं, 12 ईयर आफ्टर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अभी भी हमने कहा ये कहाँ पे है बेटा, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और 12 ईयर बाद फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इनका फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी नीलाकरंजी हमने कहा, ये नीले कलर के फ्लावर्स देते हैं। और इनके प्लांट जो होते हैं बेटा, नियर अबाउट किस समय फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सितंबर अक्टूबर में, याद रखिएगा। तो ये सितंबर अक्टूबर 2006 में देखने को मिला, फिर सितंबर अक्टूबर 2018 में देखने को मिला। अब कंटिन्यू आप याद रखिएगा, अब इसके फिर 12 ईयर बाद ही देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन टाइम पीरियड से पूछ लेता है कि व्हाई टूरिस्ट अट्रैक्ट सितंबर अक्टूबर 2018 इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका। ये क्वेश्चन था, क्यों अट्रैक्ट हुए थे 18 में, तब वो हमें क्या पता क्यों अट्रैक्ट हुए थे, नहीं।
अट्रैक्ट हुए बिकॉज बेटा ये 12 सालों के बाद ये फ्लावर आता है तो वहाँ के जो हिली एरियाज़ हैं वो ब्लूइश स्ट्रिप जैसा दिखता है उनके ऊपर, तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो उसे देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो आप इसका नाम बताएंगे, ये तुरंत नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपका है ये अनयूजुअल फ्लावरिंग का हो गया बेटा। देखिए इसका एग्जाम्पल और आप नोट कर लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ बता देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अनयूजुअल फ्लावरिंग या पेरिकार्पिक प्लांट जो मोनोकार्पिक होते हैं वो कौन सा है बेटा? बैम्बू। बैम्बू, बैम्बूसा भी इसको आप लिख सकते हो, इसका जीनस है बेटा। जो बैम्बू प्लांट है बेटा, बैम्बू प्लांट भी ये हैं तो पेरिनियल बट मोनोकार्पिक में एक बार फ्लावर देते हैं। कब देते हैं बेटा? इनके प्लांट जो है नियर अबाउट 50 to 100 ईयर आफ्टर, याद रखिएगा 50 to 100 ईयर आफ्टर फ्लावर्स देते हैं। कब? 50 to 100 ईयर आफ्टर। तो इसके ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग करते हैं और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके जो नए प्लांट्स होंगे वो फिर 50 to 100 ईयर तक सर्वाइव करेंगे, देन फ्लावर देंगे। तो दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये किसके हैं? अनयूजुअल फ्लावरिंग के हैं, और ये कैसे प्लांट्स होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स के हैं। ओके, तो मोनोकार्पिक का मतलब ये हुआ ये फ्लावर एक बार ही देंगे, इनके जो नए प्लांट्स होंगे वो फिर उतना टाइम लेंगे। ओके बेटा, तुरंत नोट करें इसको आप। पॉलीकार्पिक पे हम लोग बात करते हैं अब। बेटा सेकेंड आपका था यहाँ पे, आप देखो कैसे प्लांट्स थे। पॉलीकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं बेटा? ये जितने भी प्लांट होते हैं याद रखिएगा ये पेरिनियल प्लांट होते हैं। यहाँ एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं सब के सब। एंड इट गिव्स मेनी टाइम फ्लावर्स, इट गिव्स मेनी टाइम फ्लावर्स at specific interval, at specific intervals। ये बेटा स्पेसिफिक इंटरवल्स पे मतलब से मैंगो का प्लांट है, इस समय मैंगो का सीज़न चल रहा आप जानते हो, तो इसका मतलब इसकी फ्लावरिंग आज से 1-2 महीना पहले हुई होगी, तो वही टाइम पीरियड में ये हर साल फ्लावर्स देगा मैंगो। तो मैंगो हमारा क्या हो गया? पॉलीकार्पिक प्लांट हो गया। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेटा, कौन सा एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो? इसके एग्जाम्पल मैंगो हो गए, लेमन हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, तो इसके एग्जाम्पल जो हैं मैंगो, लेमन, ऑरेंज, नीम, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं वो सब होंगे। तुरंत नोट करें क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फ्लावरिंग प्लांट था, हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एनिमल्स का। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किसका? सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एनिमल्स। बेटा हम देखो एनिमल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है? यू नो दैट। अब एनिमल को आप देख के एक टाइम पीरियड होता है, हाँ इतने साल बाद ये एनिमल मैच्योर हो जाएगा, तो उसकी मैच्योरिटी का साइन अप क्या है? तो बेटा बहुत ज़्यादा साइन अप तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, बट याद रखिएगा कि एनिमल जब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं इनकी खास बात होगी इनमें गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको क्या मिलेगी? गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है। दूसरा, कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें गैमिट फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो आपको एक्सटर्नल मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल एनाटॉमिकल मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल आपको यहाँ पे कुछ चेंज नज़र आएगा। तो मार्फोलॉजिकली कुछ चेंज होंगे, कुछ एनाटॉमिकली चेंज होंगे। क्या चेंज ये आते हैं आपको मैच्योरिटी पे? जैसे आप ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन मेल में
सेक्सुअल मैच्योरिटी है तो स्ट्रांग होने लगेगा मसल्स वगैरह, बियर्ड आने लगेंगे, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो ऐसे चेंजेज आपको देखने को मिलने लगेंगे। बात ही आती है बेटा, देखिए सिंपल यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी तो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पे सिंपल में समझना क्या है बेटा, हमें बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ पे सिर्फ बात करनी थी। यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा जो एनिमल्स होते हैं ये इनका जो ब्रीडिंग टाइम पीरियड है वो कब है, और ब्रीडिंग टाइम पीरियड के बेस पे एनिमल हमारे कितने तरह के हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ब्रीडिंग टाइम पीरियड के बेस पे ब्रीडिंग टाइम पीरियड के बेस पे एनिमल्स हमारे दो तरह के हमें देखने को मिलेंगे। ओके, पहला बेटा आपको मिलेगा सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो बेटा देखो सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या है, एकदम सिंपल। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब ये बेटा इनका स्पेसिफिक सीज़न होगा ब्रीडिंग के लिए। जैसे आप फ्रॉग का एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ्रॉग का स्पेसिफिक टाइम पीरियड कब होता है बेटा, रेनी सीज़न। फ्रॉग रेनी सीज़न में ही ब्रीड करता है, तो यहाँ पे फ्रॉग हमारा एग्जांपल हो जाएगा। जस्ट लाइक जो हमारे डियर हैं, डियर का स्पेसिफिक टाइम पीरियड बेटा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे फ्रॉग, डियर एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल्स हैं जो सीज़न में हैं, डॉग हैं, डॉग भी यहाँ एग्जांपल में हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब सीजनल ब्रीडर में आते हैं, याद रखिएगा बेटा। ओके, मतलब सेम है, सिंपल है, क्या ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही ब्रीडिंग करते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर की हम बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे कंटिन्यूस ब्रीडर की खास बात ये कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, इनका कोई टाइम लिमिट या टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें एनिमल्स में आपके ह्यूमन, मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एप, मंकी एक्सेट्रा। याद रखिएगा ये बेटा, नोट करिए तुरंत, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए अब यहाँ पे हमने अभी भी आपको क्या बताया कि ये हम लोगों ने देखा ब्रीडिंग टाइम पीरियड पे एनिमल का टाइप क्या था। अब हम बात करेंगे बेटा एनिमल का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, हम जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो इसमें हम लोगों को बेटा जो प्लेसेंटल मैमल हैं, प्लेसेंटल मैमल में सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती हुई दिखती है। किसमें, प्लेसेंटल मैमल के फीमेल में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज जब आता है तो प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं बेटा, याद रखिएगा, प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स में साइक्लिक चेंज किसमें, इन फीमेल में साइक्लिक चेंज नजर आता है। देखिए प्लेसेंटल मैमल के फीमेल में साइक्लिक चेंज नजर आता है बेटा। इस साइक्लिक चेंज को सेक्सुअल साइकिल कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल साइकिल अब बात हो रही है प्लेसेंटल मैमल में, ये क्या चीज़ें हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्सुअल साइकिल पे। याद रखिएगा बेटा, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। ये डिटेल आपको प्लांट्स का सेकेंड चैप्टर 12th में और एनिमल ह्यूमन का 3rd चैप्टर में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, सिर्फ नेम समझ रहे हैं। बेटा आप देखो यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जो है ये प्लेसेंटल मैमल में 2 तरह का आपको नज़र आएगा। कितनी तरह का बेटा नज़र आएगा, 2 तरह का नज़र आएगा। पहला कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट फॉर्म MC आप जानते होंगे।
ये जो साइकिल है ये प्लेसेंटल मैमल के फीमेल में कंडक्ट होगा, बट हमने अभी भी कहा ये दो तरह की साइकिल है, तो एक और होगी, एक है बेटा ईस्ट्रस साइकिल। जो ईस्ट्रस साइकिल है ये भी सेक्सुअल साइकिल है, किन में कंडक्ट होगा, तो याद रखिएगा बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्राइमेट्स में कंडक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा एग्जांपल आप लोग, प्राइमेट्स जैसे हम एग्जांपल बता दें आपको, एप, मंकी, ह्यूमन। एप, मंकी, ह्यूमन में ये साइकिल कंडक्ट होगी। कौन सी बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी डिफरेंस भी हम दोनों पे आपको बता देंगे, समझा देंगे। ओएस्ट्रस साइकिल की हम लोग बात करते हैं बेटा, ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में कंडक्ट होते हैं। किस में कंडक्ट होते हैं बेटा, नॉन प्राइमेट्स में कंडक्ट होते हैं। नॉन प्राइमेट्स की खास बात क्या है, कौन कौन एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे हम इनके एग्जांपल्स बता देते हैं नॉन प्राइमेट्स के आपको। नॉन प्राइमेट्स में बेटा जैसे काऊ, कैट, डॉग, सीप, डियर एक्सेट्रा, और भी जितने भी आपके रोमिनेंट एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये नॉन प्राइमेट्स की कहानी है बेटा। ये देखिए, ये तो हमने सिर्फ आपको नेम और एग्जांपल बता दिए। डिफरेंस पे हम बात कर लें थोड़ा सा, आइए इन दोनों पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। बेटा आप देखिएगा यहाँ पे हमने अभी भी कहा जो साइक्लिक चेंज था आपके दो थे, ये मेंस्ट्रुअल और ओएस्ट्रस। ओएस्ट्रस साइकिल, देखना बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल ओएस्ट्रस साइकिल डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी हमने कहा था बेटा प्राइमेट में कंडक्ट होगा, ये नॉन प्राइमेट में कंडक्ट होगा। डिफरेंस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एनिमल्स के बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा, तो इसे हीट पीरियड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी डिमांड करने लगती है, मतलब बॉडी की हीट पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी इवेंट यहाँ पे नहीं होता कंडक्ट, याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की खास बात बेटा यहाँ पे ये है, यहाँ पे सेक्सुअल डिमांड नहीं की जाती है, इसे सेक्सुअल अर्ज कहते हैं। नो सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल अर्ज में कोई भी चेंज नहीं आता है। यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और सेक्सुअल डिमांड की जाएगी, यहाँ सेक्सुअल अर्ज पाया जाएगा, याद रखिएगा। सेक्सुअल अर्ज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तीसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा याद रखिएगा ब्लीडिंग फेज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको ब्लीडिंग फेज प्रेजेंट होगा इनमें, किनमें, जो प्राइमेट्स हैं। ब्लीडिंग फेज का मतलब यहाँ पे बेटा सिंपल, भी आप हायर क्लास अभी आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ोगे। यहाँ पे जो फीमेल बॉडी है इनमें एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है, आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये ब्रेक करती है। तो ब्रेक करती है, एज अ फ्लो ये वेजाइना से बाहर रिलीज होती है। बट जो ओएस्ट्रस साइकिल है इनमें नो ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज यहाँ पे एब्सेंट दिखेगा। क्यों, रीज़न ये बेटा यहाँ पे ब्लीडिंग फेज एब्सेंट क्यों दिखता है, क्योंकि इनमें जो इंटरनल एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है, थोड़ा बहुत ब्रेकिंग तो होगी याद रखिएगा, बट ये कंप्लीटली रीअब्जर्व हो जाता है। तो कंप्लीटली रीअब्जर्व होने की वजह से यहाँ ब्लीडिंग फेज एब्सेंट होता है। ओके, तो देखिए आपको 2-3 डिफरेंसेस बेटा बता दिए गए हैं। ओएस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीबीएसई बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। एग्जाम्पल आपको पहले बता दिया गया था। ओके बेटा, कंप्लीट हो गया ये, तुरंत नोट करें इसको।
बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका। ओके बेटा, हो गया। आइए बेटा, हमने आपको अभी बेसिक जो कंसेप्ट है बेटा रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने समझ लिया है। बेटा देखिए, यहाँ पे आपको याद होगा, नहीं है तो आप एक बार चेक करिएगा। जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे एसेक्सुअल सेक्सुअल में पहले लेक्चर में, तो हमने आपको एक एक्सेप्शन बताया था। किसका? गैमेट फॉर्मेशन का। हमने आपको कहा था कि गैमेट फॉर्मेशन सिर्फ सेक्सुअल में होता है, सेक्सुअल में नहीं होता है। लेकिन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट बनता है। ओके, वो कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा? आप जानते हो, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, नीट, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट मैटर आपका ये है। कौन सा मैटर है, क्या है ये? आप नाम लिख रहे हो बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। बेटा देखिए, पार्थिनोजेनेसिस, अब ये इवेंट क्या है? इसमें गैमेट बनते हैं बट फ्यूज़न नहीं होता है, न्यूरॉन का फॉर्मेशन होगा, गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है बट ये एसेक्सुअल है। ये सब क्यों है, थोड़ा सा एक बार हम डेफिनेशन जानते हैं, देन इसके बेसिक कंसेप्ट को हम आपको बताएंगे। आप लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन लिख लीजिए इसका एक बार। सबसे पहले, इट इज़ प्रोसेस ऑफ formation of complete neuron from unfertilized egg। बेटा आप ध्यान से देखो, एकदम सिंपल सा इवेंट लिखा गया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंप्लीट न्यूरॉन का फॉर्मेशन किया जाएगा बट एक तो यूज़ होगा, कैसा होगा बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग लिया जाएगा, एग बनेगा बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं है। मतलब सिंपल है बेटा, यहाँ पे हमारा जो ये एग है, ये एग फर्टिलाइजेशन के पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फर्टिलाइज कहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डेवलप होकर के न्यूरॉन का फॉर्मेशन कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं है, न्यूरॉन बन जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है, कुछ एनिमल्स हैं हमारे जो अनफर्टिलाइज एग से न्यूरॉन बना देते हैं। अब वो एनिमल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल समझेंगे, और एक आपको सीबीएसई बोर्ड का आने वाला मोस्ट फेवरेट एग्जांपल हम एक्सप्लेन भी कर देंगे किस तरह से ये होता है। बट आप तुरंत नोट करिए इसको, देखिए आप एग्जांपल्स पहले आप लिख लेते हैं इसका। हनी बी, टर्की बर्ड, रॉक लिजर्ड, रोटीफर्स एक्सेट्रा। बेटा आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल से हमने लिख दिए हैं, हनी बी, टर्की बर्ड, रॉक लिजर्ड एंड रोटीफर्स एक्सेट्रा। ये तुरंत आप इसको नोट करें और हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा आप देखिए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये क्या है आप जानते हो, इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आपको बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मोस्ट ऑफ टर्की बर्ड प्रोड्यूसेस फीमेल ओवर जनरेशन टू जनरेशन। मतलब यहाँ सिंपल है बेटा, जो टर्की बर्ड्स होती हैं अनफर्टिलाइज एग से वो फीमेल बनाती हैं और ज़्यादातर इनमें अनफर्टिलाइज एग पाया जाता है और जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे मेल बनते हैं। ओके, आइए बट यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं हनी बी का। हनी बी में क्या होता है, लिजर्ड में क्या है, लिजर्ड का एग्जांपल हम आपको बताएं बेटा। लिजर्ड में याद रखिएगा सिर्फ फीमेल ही पाई जाती हैं, अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करती हैं और वो फिर से फीमेल बना देता है। रोटीफर्स आप जानते हो स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनमें भी ये इवेंट पाया जाता है। बट ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा बेटा, इनमें किस तरह से दोनों एग बनेंगे, कैसे ये न्यूरॉन बना देगा। एट वंस आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।
नोट हो गया बेटा। अब आप देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमने कहा था बेटा, आप देखिएगा ध्यान से एकदम, फीमेल हनी बी का एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे। मतलब फीमेल हनी बी जो है याद रखिएगा ये डिप्लॉयड होती है, टूयन होती है, ओके। और मेल जो हनी बी है मेल हनी बी हैप्लॉयड होता है, याद रखिएगा। मतलब अब मेल जो होता है बेटा याद रखिएगा, अब ये अनफर्टिलाइज एग से कैसे बनेगा ये हम आपको समझाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल हनी बी है यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होते समय मियोसिस होगा, क्योंकि ये बेटा डिप्लॉयड सेल है और आप जानते हैं डिप्लॉयड सेल में मियोसिस कंडक्ट हो सकता है। और ये 4 एग बनेंगे, ओवम बनेंगे यहाँ पे, जो कि चारों के चारों हैप्लॉयड होंगे, एन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। और देखिए मेल में क्या है, यहाँ पे ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दोनों एन होंगे। तो ये क्या है बेटा, ये गैमेट्स बन रहे थे, याद रखिएगा। ये एग है, ये स्पर्म है। यहाँ पे सिंपल इवेंट बेटा, ऐसे एग देखिए स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर दिया, ये इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो फर्टिलाइज एग जो होंगे ये जाइगोट बन जाएंगे, इनकी प्लॉइडी टूयन हो जाएगी। क्या बन जाएंगे, जाइगोट प्लॉइडी टूयन हो गई बेटा। तो जो फर्टिलाइज एग है इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, इसे हम लिख सकते हैं फर्टिलाइज एग। जो फर्टिलाइज एग है बेटा याद रखिएगा फीमेल हनी बी का फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल हनी बी बन गई, ओके। बट कुछ एग यहाँ इनके अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, जो बेटा एग अनफर्टिलाइज हैं, अब इनका क्या होगा, याद रखिएगा ये एक फर्टिलाइजेशन में नहीं गए, इनसे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज एग हैं ये अनफर्टिलाइज एग इन्हीं के साथ ये भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और ये डेवलप होकर के बेटा अनफर्टिलाइज है तो एन से एन ही रहेंगे, टूयन नहीं हो पाएंगे, और ये डेवलपमेंट में जाएंगे और डेवलप होकर के मेल हनी बी का फॉर्मेशन करेंगे। मेल हनी बी में आप देखिए फीमेल ने एग बनाया, एग से मेल हनी बी बन गया। तो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट आर एनिमल्स विच डज नॉट हैव फादर, फादरलेस जिनके पिता ना हो। तो आप देखो यहाँ से, यहाँ पे स्पर्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो आपके हनी बी मेल होते हैं उनके फादर नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉयड होते हैं। किससे बनते हैं, ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट होता है। ये टॉपिक आपका क्या था बेटा, पार्थेनोजेनेसिस। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन भी है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एसेक्सुअल का। क्यों, यहाँ पे गैमेट का बेटा फॉर्मेशन हो रहा था बट फर्टिलाइजेशन नहीं है, और ये जो न्यूमन बनेगा इसमें किसी भी तरह का वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका अनफर्टिलाइज एग से बना हुआ न्यूमन है। ये इवेंट आपका पार्थेनोजेनेसिस है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने बेटा फाइनल किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। आप इस लेक्चर के बाद बेटा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एनी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन फिजिक्स एरा 2020।